सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 241 242 सुनेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में जब भरत जी श्री राम जी से मिलने चित्रकूट पहुँचते हैं तो दोनों के बीच में कैसा प्रेम है उसका वर्णन किया गया है। इधर भरत जी के मन में श्री राम जी के प्रति इतना प्रेम है जिसको कहा नहीं जा सकता, और उधर श्री राम जी भी भरत जी से मिलकर अपनी सुध बुध भूल जाते हैं। तो आइए अब हम कथा को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आप सभी प्रेम और विश्वास के साथ सुने, और अगर आप श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम या फिर अपने नाम का पहला अक्षर अवश्य टाइप करें। श्री रामचरितमानस हमें जीवन जीने का सही रास्ता बताती है और जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान भी करती है। और नए श्रोतागण इसी तरह प्रतिदिन रामायण पाठ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल भक्ति में शक्ति को सब्सक्राइब अवश्य करें। सियावर रामचंद्र की जय। बर बस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, रामा लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी, लखी बिसरे सब ही अपान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है कृपा निधान श्री राम जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। मिलनी प्रीति की मिजाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरण दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। इन चौपाइयों का अर्थ है मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहूँ सुप्रेम प्रगट को करई, के ही छाया कभी मति अनुसरई। कबहि अर्थ आखर बलु साचा, अनुहरि ताल गतहि नटु नाचा। इन चौपाइयों का अर्थ है कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जेहि न जाई मनु विधि हरिहर को। सोम कुमति कहो के ही भांति, बाज सुराग की गाडर ताती। इन चौपाइयों का अर्थ है श्री भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, अर्थात जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी का भी मन नहीं जा सकता, उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ, अर्थात मैं तुलसीदास उस प्रेम का किस प्रकार से वर्णन करूँ। भला गाडर की तात से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। मिलनी बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सब है धक धकी धर की। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरसी परसून प्रशंसन लागे। इन चौपाइयों का अर्थ है भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, उनकी धुकधुकी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। मिली सपे मरिपु सूदन ही,
केवटु भेटऊँ राम रामा, केवटु भेटेऊँ राम। भूरि भाई भेंटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, फिर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न जी से मिलकर तब केवट से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। भेंटेऊँ लखन लल की लघु भाई, बहुरी ने सादुलीन उरलाई। पुनि मुनि गण दुहु भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। इन चौपाइयों का अर्थ है, तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न जी से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिय पद पद्म परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पर सी बैठाए। इन चौपाइयों का अर्थ है, छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमलों से स्पर्श कर अर्थात सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाया। सिय आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही। सब विधि सानुकूल लखी सीता, भेनि सोच उर अपडर बीता। इन चौपाइयों का अर्थ है, सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया क्योंकि वे स्नेह में मगन हैं, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। कहूँ किछु कहिन कहूँ किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर केवटु धीरजु धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी। उस समय न तो कोई कुछ कहता है और ना कोई कुछ पूछता है, मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धरकर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग। रामा मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब, आए बिकल वियोग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, तब केवट निषाद राज जी विनती करके कहते हैं, हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है। सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण।